नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। हिमाचल में महिलाओं को 15-1500 रुपए सरकार देगी। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके खाते में ये पैसे कैसे आएंगे? आपको क्या-क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी? अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सुक्खू सरकार 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को अप्रैल माह से 1500 की मासिक पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको सुख सम्मान निधि योजना फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कैसे भरना है और किन किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, ये सब आपको सिलसिलेवार बताएंगे। तो हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप हिमाचल की महिला होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा राज्य की 5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन फॉर्म जाकर भरने होंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही फॉर्म भरे जाएंगे। तहसील कल्याण अधिकारी के पास जाएं और वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ही संबंधित विभाग की ओर से सुख सम्मान निधि योजना की धनराशि जारी की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी, जैसे कि बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की जानकारी, आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जानकारी को दर्ज करना होगा। जिसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दस्तावेजों सहित तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा कर देना होगा। इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आपका फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। सभी जानकारी और दस्तावेजों के वेरीफाई होने पर संबंधित विभाग की ओर से आपके बैंक खाते में योजना के तहत धनराशि जारी की जाएगी। तो ये हमने आपको बताया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या कुछ प्रक्रिया फॉर्म भरने की होगी। तो अब बात आती है कि कौन कौन महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और कौन नहीं। तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। यदि परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर उन महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक या फिर सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्कर, मिड डे मील, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसलिंग एजेंसी में कार्यरत पेंशन भोगी, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति व आयकर दाता के परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।